के ठीक 12 बजे राहुल का फोन अचानक बज उठा और कमरे में गूंजती उसकी घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। स्क्रीन पर एक अजीब नंबर चमक रहा था, 2200, जिसे देखकर राहुल के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने घबराते हुए फोन उठाया और धीमी आवाज में पूछा, कौन है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी छाई रही और फिर बहुत धीमी धीमी सांसों की आवाज आने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने दोबारा पूछा, कौन बोल रहा है? तभी अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा मत खोलना। राहुल के हाथ कांप गए और वो डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। लेकिन उसी पल उसके कमरे के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। हर दस्तक के साथ राहुल का डर और बढ़ता जा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। फोन अभी भी उसके कान से लगे हुआ था और दूसरी तरफ वही आवाज फिर से आई, वो बाहर है। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है बाहर? लेकिन इस बार कॉल अचानक कट गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ दरवाजे पर पड़ती लगातार दस्तक की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और नीचे झुककर देखने की कोशिश की। दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई बिना हिले डुले खड़ा हो। राहुल का गला सूख गया और उसके माथे पर पसीना आने लगा। तभी अचानक उसका फोन फिर से बज उठा, वही नंबर 000। राहुल ने तुरंत कॉल उठाया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम कौन हो आखिर? इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, लेकिन और भी डरावनी। अगर दरवाजा खोला तो वो तुम्हें देख लेगा। राहुल ने घबराकर पूछा, कौन देख लेगा? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही और फिर जवाब आया, मैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर कमरे के अंदर देखा। कमरे में अंधेरा गहरा चुका था और हर कोना जैसे उसे घूर रहा था। अचानक दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। शरररर। ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया और दरवाजे के बाहर भी वही आकृति खड़ी थी। अब कमरे में 2 राहुल थे, एक उसके सामने और एक दरवाजे के बाहर। दोनों एक साथ मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। फोन से आखिरी बार आवाज आई, अब तुम अकेले नहीं हो। अचानक दोनों आकृतियां उसकी तरफ झपटी और उसी पल कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सिर्फ फर्श पर पड़ा फोन जल रहा था। स्क्रीन पर वही नंबर दिख रहा था, 0000, और कॉल अभी भी चल रही थी। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगला नंबर तुम्हारा है, और फिर कॉल कट गया। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर जहाँ तो आकृति थी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, रुकिए, अभी स्क्रॉल मत करो। अगर हिम्मत है तो कमेंट में लिखो पार्ट 3, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि राहुल के साथ आगे क्या हुआ, तो कमेंट में लिखें पार्ट 3। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी अगला पार्ट आएगा।